तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे अक्षर ज्ञान चैप्टर, जो कि क्लास 10th का काव्यखंड का है। चैप्टर नाम है अक्षर ज्ञान का। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज करेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बोर्ड के लिए। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बी है मध्य शिक्षण प्रक्रिया, और ऑप्शन सी है माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है उच्च माध्यमिक शिक्षण। तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो इस कविता अक्षर ज्ञान का जो लेखिका है उसका नाम क्या चाहिए। तो उसका नाम है अनामिका, जिसका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनामिका के पिता का नाम क्या था। जो इस कविता को जो कवित्री है जिसका नाम है अनामिका, उसके पिता का नाम क्या था। तो उसके पिता का नाम है श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है भागलपुर विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी है बिहार विश्वविद्यालय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, बिहार विश्वविद्यालय में वो हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनामिका ने MA किस विद्यालय से किया है। बिहार विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी है पटना विश्वविद्यालय। तो कौन से किया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका कौन से कॉलेज में अध्यापक थी। ऑप्शन ए है सत्यवती कॉलेज, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण राम रुचि कॉलेज, ऑप्शन सी है सुंदरवती कॉलेज, ऑप्शन डी है पटना कॉलेज। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सत्यवती कॉलेज। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है लेखिका जो परिचय है उससे ऑब्जेक्टिव बढ़ रहा है। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका थी। हिंदी भाषा में थी, संस्कृत में, अंग्रेजी में, इतिहास में। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें अंग्रेजी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती थी, यानी कौन सा विषय में लेखन का कार्य करती थी। तो ऑप्शन ए है संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो लेखिका है अनामिका, वह दोनों भाषाओं में लेखन का कार्य करती थी, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 9, गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है। ये जो रचनाएं हैं ये रचना जो है वह किनकी रचना है। तो जाहिर सी बात है कि अनामिका का होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए है काव्य संकलन, ऑप्शन बी है कहानी संकलन, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है उपन्यास। तो इसमें कौन हो जाएगा? काव्य संकलन, यानी बीजाक्षर जो है जो काव्य संकलन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। जो इस कविता का नाम है अक्षर ज्ञान, वह कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन बी, यानी कवि ने कहा से लिया गया। जो इस प्रकार कवि ने कहा एक प्रकार का काची है, एक प्रकार का एक कविता है, और इसी कविता से लिया गया अक्षर ज्ञान, जिसके लेखक अनामिका है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? यानी इस कविता का रचनाकार कौन है, लेखिका कौन है? तो कौन है? अनामिका। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटे का कहाँ नहीं अड़ता है? यानी इस कविता में एक बेटा अपने लेखन का प्रयास करता है और वह चलते क्वेश्चन नंबर 13 है, बेटे का कहाँ नहीं अड़ता? तो इसका चौखट, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी चौखट के जो बीच में है, यानी ए वाला और ये वाला के ये जो बीच में का है उसको नहीं अड़ता, यानी यहाँ से फुदक जाता है इस प्रकार से। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कौन फुदक जाता है? यानी कौन फुदक जाता है? तोता, खरगोश, मैना, कबूतर। तो कौन फुदक जाता है? तो कबूतर फुदक जाता है। यानी जो चौखट में, मतलब ए वाला इस प्रकार से जो बीच का जो भाग होता है वो चौखट में ये नहीं अड़ता है कबूतर। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो ऑप्शन सी यानी ख। और खरगोश को इंडिकेट किया इस कविता में, खरगोश से दर्शाता है, यानी खरगोश को ख से दर्शाया गया है। और यहाँ पे नोट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पेज जैसे अगर आप इस प्रकार के नोट को प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को बस ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे पर मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो वहाँ जाकर ज़रूर पेज को विजिट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 16, किसकी खालिश बेचैनी है? किसकी खालिश बेचैनी है? तो ऑप्शन है कबूतर की, खरगोश की, तोते की और कौवे की। तो आप लोग एक कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि खरगोश की बेचैनी है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया? यानी जो ग है, कख, इस कविता में का वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सभी का समानता किससे दर्शाया गया? यानी का को दर्शाया कबूतर को, ख से खरगोश को, ग से गमला को और घ से घड़ा को, और अड़ा को जब लिखता है उसको बेटा, जब उसके बेटे अड़ा लिखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि अड़ा कैसे लिखाता है। तो यहीं पे अड़ा नहीं लिख पाता, इसलिए कुछ करता है, उसके आंखों से आंसू टपकने लगता है। इस कविता में इस प्रकार का दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 17वां, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया? तो गमले से। अब क्वेश्चन नंबर 18, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया? यानी घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा? चाहिए सी बात है, घ को कहा, घ से घड़ा। बालक किससे माँ समझता है? जब बालक आड़ा और ड और एक प्रकार का बिंदु, अड़ा जब लिखता है तो इसमें बिंदु को गोद में बैठा उसका बेटा और डा को कुछ ही मानता है, माँ मानता है। तो किसको माँ मानता है? तो यहाँ पे डा को माँ मानता है। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, अड़ा के बिंदु को बालक क्या मानता है? यानी बोले ना कि अड़ा जब लिखता है तो डा को इस भाग को माँ मानता है और जो बिंदु है उसको कुछ मानता है, यानी गोद में बैठा बेटा मानता है। तो कुछ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक को आंसू कब छलके? यानी बालक के जो आँख में आंसू कब आ जाता है? पिटाई लगने पर, खिलौने नहीं मिलने पर, मिठाई नहीं मिलने पर, पहली विफलता पर। तो उसके पहले विफलता पर उसके आँख से आंसू छलक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीजाक्षर किसकी कृति है? जो बीजाक्षर जो है किसकी कृति है? तो जाहिर सी बात है अनामिका का होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 23,
गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? ऑप्शन है उपन्यास की, काव्य संकलन की, निबंध की और कहानी की। तो कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बी हो जाएगा काव्य संकलन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? यानी कैसा मनोवैज्ञानिक है ये, किस प्रकार का कविता है? तो हो जाएगा स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है वृद्ध मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है किशोर मनोविज्ञान। तो कौन हो जाएगा इसका में? 24 का हो जाएगा बी, बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? यानी किसकी काव्य कृति है? तो अनामिका का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म हुआ था 1961 में, तो 17 अगस्त 1961, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 है, खाली शब्द है यानी कैसी शब्द है? ग्रीक है, फारसी है, अरबी है, देवनागरी है। तो कैसी है? तो अरबी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 है, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? मतलब उसके अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? 28 का हो जाएगा ए, का उसके चौखट में नहीं अटता, यानी इस प्रकार का जो बीच का जो भाग होता है इसमें उसको का नहीं अटता, इस प्रकार से का लिख देता है। अगर लिखता है इस प्रकार से का इस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है? किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है? तो अबोध बालक का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 30, बालक अड़ा के डा को क्या कहता है? क्या समझता है या क्या कहता है? यानी अड़ा है, इसमें इस भाग को क्या कहता है? तो इस भाग को क्या कहता है? तो माँ कहता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 है, कविता अक्षर में कू को क्या कहता है? सॉरी, यहाँ पे कू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डा होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसमें अड़ा होना चाहिए। तो इसको क्या समझता है? तो क्या समझता है इसमें? ऑप्शन भाई बहन, ऑप्शन बी है माँ बेटा, ऑप्शन बेटा लिखाना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऑप्शन सी है पिता पुत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, माँ बेटा, यानी माँ समझता है डा को और बेटा समझता है इस बिंदु को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पी। क्वेश्चन नंबर 32 है, खालीसु यानी खारा का यह सूद है, बेचैनी किसकी है? किसकी बेचैनी है? ऑप्शन है माँ की, पिता की, बेटे की, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बेचैनी है? ऑप्शन हो जाएगा सी, बेटे की, सी हो जाएगा, यानी सी बेटे की। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, कविता में घा से किसका बोध कराया गया? यानी घा से किसका कराया गया? तो बोले थे कि घा से किसका कराया गया इस कविता में? तो घड़ा का। तो यानी कौन हो जाएगा इसका में? ऑप्शन डी। चलते क्वेश्चन 34 की ओर, कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है? ऑप्शन ए कहती है औरत, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर हो जाएगा, अनुष्टुप हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका में? ऑप्शन हो जाएगा ए, कहती है औरत, यानी ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, कौन हो जाएगा इसका में? ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्वेश्चन का बी। चलते क्वेश्चन नंबर 36, कवित्री अनामिका को किस से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रभाषा परिषद से पुरस्कार से, या भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, या गिरजा कू माथुर पुरस्कार से, या इनमें से सभी? तो कौन हो जाएगा इसका? इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, कौन हो जाएगा इसका में? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेमोरेबल पोएट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इंग्लिश में लिखी गई आलोचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विफलता पर छलक पड़ते हैं,
क्या छलक पड़ते हैं? तो आंसू, यानी उसके बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कब? जब उसके यानी विफलता हो जाता है, यानी लिखने में वह सफल नहीं हो पाता, इसलिए उसके आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।